अवैध खनन और मनरेगा को लेकर एक बार फिर मेधा पाटकर ने सवाल खड़े किए हैं। जहां पाटकर ने इसे लेकर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं जल्दी हालात ना सुधरे तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली। देखिए यह रिपोर्ट। बड़वानी में नर्मदा किनारे हो रहे अवैध खनन और मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर ने तमाम सवाल खड़े किए। जहां मेधा पाटकर ने अवैध खनन नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, तो वहीं खनन को लेकर नियमों का पालन न होने की बात कही। चारों जिलों के अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन के कलेक्टर और एसपीज को भोपाल में बुला लिया और उनसे कबूल करवाया और उन्होंने मंजूर किया कि अभी हम पूरे अवैध रेत खनन को रोकेंगे, लेकिन नहीं रोका गया। हम लोग लड़ते रहे। आज जबलपुर हाईकोर्ट में हमारी कोर्ट की अवमानना की केस भी दाखिल है, लेकिन आज जो धरातल की स्थिति है उसमें घाटी के ही कई बड़े माफियाओं के बड़ी बड़ी पोकलेन लगी है। जहां मंजूरी देती है सिया नाम की वो अथॉरिटी, वो भी शर्तों के साथ देती है, जिसमें पहली शर्त होती है कि मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा, पानी जहां जमा है उसके नीचे की रेत नहीं निकाली जाएगी, बड़े वाहन भी रेत के क्षेत्र तक, नदी तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये सब का उल्लंघन करके आज आप देखेंगे तो एक एक गांव बर्बाद हो रहा है, एक एक उपनदी बर्बाद हो रही है, वहाँ के पेड़ पौधे तो डूब चुके हैं, बची हुई खेती भी बर्बाद हो रही है। लेकिन उस खेती के मालिकाना हक न होते हुए ये कुछ चंद किसानों को पकड़कर उनको पैसे देते हैं और उस पैसे का पूरा बाजार आज खड़ा है रेत के नाम पर। लेकिन बाजार में नर्मदा को, मातेसरी को खड़ी करना हमें मंजूर नहीं है, और अगर ये रेत खनन ऐसा ही चलता रहा तो नदी बचेगी नहीं। इसी के साथ मेधा पाटकर सहित ग्रामीणों ने मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। जहां पाटकर ने कागजों पर ही काम हो जाने की बात कही है, वहीं पाटकर ने इसे लेकर जांच करने की बात भी कही। आज जबकि देश में रोजगार की बहुत ज़रूरत है, लॉकडाउन से भी, और पहाड़ी पट्टी के हमारे आदिवासियों को हर साल कुछ न कुछ स्थलांतर भी करना पड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के प्रकरण को आज भादल के हमारे ग्रामवासियों ने उजागर किया है। ये भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा में। इस गांव में पिछले साल अक्टूबर तक कुछ थोड़े दिन रोजगार मिला था, लेकिन अक्टूबर के बाद कोई रोजगार का काम नहीं निकाला गया, जबकि इनकी मांग तो रही थी रोजगार की। तो दिसंबर से लेकर मई महीने तक करीबन 11 जगह और 11 समय रोजगार दिया गया। ये नेट पर जब जानकारी मिली तो हम लोग चकित हो गए। किसी के मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डाला गया है, और तब जाकर लोग चकित हो गए। और पूरी जानकारी यहाँ कार्यालय में भादल का ही एक पढ़ा लिखा बेटा है पवन सोलंकी और हमारे कार्यकर्ताओं ने निकाली, और इस जानकारी से ये दिखाई दे रहा है कि भादल गांव के नाम पर गांव सेबलट, जो कितने 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर, गांव कोटबांधनी जो भादल के बाजू का दूसरा गांव है, इन सब गांवों के लोग भादल में आकर रोजगार पाए। ये झूठ बात, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग भी कितना झूठ होता है, ये दिखाने के लिए हमारे सामने आज उपलब्ध है। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि मेधा पाटकर की ओर से खड़े किए गए इन सवालों पर सरकार और प्रशासन क्या कुछ जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।